हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। तो इस वीडियो में हम एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। अब इनडायरेक्ट फंक्शन ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग फंक्शन है बिकॉज अगर आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप देखोगे या पढ़ोगे कहीं से भी, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से या कोई और वेबसाइट से, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स होगा कि ये इनडायरेक्ट फंक्शन एक्सेल में करता क्या है। बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो मैं डेफिनेशंस के हिसाब से ना जाकर एक आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है और इसका क्या क्या यूज़ केस हो सकता है। बहुत सारा यूज़ केस अवेलेबल है इनडायरेक्ट फंक्शन का, बट हम उसमें से एक आध यूज़ केस को हम लोग देखेंगे और आप उस इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे D1 में कोई एक नंबर लिख दिया है, सपोज मैंने 100 लिखा है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये नंबर को मुझे B7 में चाहिए, एक तो सिंपल अप्रोच है कि मैंने डायरेक्टली इक्वल टू किया और ये डाल दिया, आ गया 100। बट ये क्या एक मैनुअल तरीका है। इनडायरेक्ट फंक्शन इसी का एडवांस्ड वर्जन है। उसमें हम क्या करते हैं, हमने सपोज करो एक लिंक बनाता है एडवांस्ड इनडायरेक्ट फंक्शन। तो ये मुझे 100 यहाँ पे लेकर के आना है, बट डायरेक्टली मुझे नहीं करना। लेट से मैंने यहाँ पे B1 पे एक एड्रेस लिख दिया है D1। अब मैं क्या करूँगा, मुझे B7 में चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इक्वल टू करके इनडायरेक्ट लेके आऊँगा। इनडायरेक्ट फंक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो रेफरेंस टेक्स्ट है। अब रेफरेंस टेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमने यहाँ पे B1 डाला, अब जैसे मैंने B1 डाला आप देखो 100 आ गया मेरे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम समझेंगे कैसे। पहली बात, इनडायरेक्ट फंक्शन एक वोलाटाइल फंक्शन, ये चेंज होता रहता है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। जैसे मैंने B1 पे सेल एड्रेस D1 डाला और मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट B1 डाला तो मुझे 100 मिल गया जो कि D1 में था। इससे एक बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो B1 है, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन के आर्गुमेंट में मैंने जो भी चीज डाला है वो एक मैसेंजर के जैसा एक्ट कर रहा है, एक कैरियर के जैसा एक्ट कर रहा है, एक मिडिल मैन के जैसा एक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट फंक्शन में मैंने जैसे आर्गुमेंट B1 डाला, मेरे एक्सेल को यह समझ में आ गया कि मुझे यहां पे वो चीज प्रिंट करवानी है जो कि B1 सेल के अंदर है। B1 सेल के अंदर क्या है, D1। तो ये क्या करेगा, D1 चला जाएगा, D1 में देखेगा ये क्या है, 100 है, 100 प्रिंट हो गया हमारे पास। मतलब B1 जो सेल है मेरा B1, वो B1 एक मैसेंजर है। लेकिन मैसेंजर को क्या करना पड़ता है, सोर्स से टारगेट के पास जाना पड़ता है और टारगेट को यूज करके मैं सोर्स में दिखाना पड़ता है। मैसेंजर यही तो करता है। अगर आपको ए से लेकर के बी जाना हो तो बीच में आपका एक मैसेंजर होगा जो ए से वैल्यू लेगा और बी पे दिखा देगा। इसी टाइप की चीज है। ये क्या कर रहा है, ये B7 ये जो सोर्स है, यहां से इसने ये B7 से इसने एक मैसेंजर को कॉल किया विच इज B1। B1 को कॉल किया, B1 ने B1 के अंदर जो मैसेंजर के अंदर जो वैल्यू है डेस्टिनेशन की D1 है, वो D1 को निकाला और आपको दिखा दिया। ये काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन। इट्स वेरी सिंपल पर काफी कंफ्यूजिंग। तो ये हमने यहां पे लेके आ गए। अब सपोज करो कि मैं अगर सिंपल इनडायरेक्ट यूज करूं और सिंपल इनडायरेक्ट यूज करके मैं D1 डालूं, तो आया मेरे पास आंसर? नहीं आया। क्यों नहीं आया?
मैंने जबकि यहाँ B1 में जब D1 डाला था तब मुझे आंसर आ रहा था, बट मैं अगर D1 जहाँ पे एक्चुअली मेरी डेस्टिनेशन है, जो वैल्यू मुझे कॉल कराना है, वो वैल्यू को मैं डायरेक्टली इनडायरेक्ट में डाल रहा हूँ तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है, इससे आप मैसेंजर का मतलब आप समझोगे कि इनडायरेक्ट के आर्गुमेंट के अंदर मेरा मैसेंजर रहता है, मैसेंजर कहीं से वैल्यू कॉल करता है। अब मैंने जैसे D1 डाला तो D1 एक मेरा मैसेंजर है और D1 के अंदर की वैल्यू क्या है, 100। अब ये पूरे एक्सेल शीट में ढूंढ रहा है यार कि 100 कहाँ पे, 100 क्या है। मैं देखता हूँ 100 क्या है, कुछ मिला नहीं इसको, तो इसलिए इसने एरर डाल दी। वेरी सिंपल। अगर अब मैं यहाँ पे इसी चीज में अगर मैं ये D1 को एक स्ट्रिंग बना देता हूं, एक मैंने स्ट्रिंग बना दिया, डबल कोट्स डाल दिए, अब 100 आ गया। अब ये क्या हो रहा है, अब ये मैसेंजर तो काम कर रहा है D1 पे भी। तो ये क्यों काम कर रहा है, जब मैंने अपने इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर मैसेंजर का सेल एड्रेस डाला विच इज D1, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, D1 सेल के अंदर क्या है, D1 सेल के अंदर क्या है। अगर D1 सेल के अंदर जो भी चीज है वो कहीं से इस पूरे शीट में कॉल कर पा रही है तो वो दिखा देगा, और अगर कॉल नहीं कर पा रही तो एरर दे देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मैंने मैसेंजर डाला वो एक स्ट्रिंग डाल दिया। जब मैंने स्ट्रिंग डाला इसका मतलब है कि D1 सेल के अंदर जाएगा और D1 सेल के अंदर से जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो लेके आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये कोई सेल एड्रेस नहीं है। इन दोनों केसेस में एक आपको बारीकी समझनी पड़ेगी। इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ओपन कर रहा हूं तो इस केस में मैंने मैसेंजर दिया B1, तो B1 पे जाएगा, B1 पे देखेगा उसके अंदर वैल्यू क्या है, एड्रेस D1 है, यानी इसको समझ में आ जाएगा कि मुझे D1 के अंदर की वैल्यू को कॉल करानी है। तो जैसे मैंने इनडायरेक्ट डाला B7 पे, B7 सेल पे मैं B1 डाल रहा हूं, B1 मैसेंजर है, मैसेंजर के अंदर में हमारे डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया रहता है जो कि है D1। वो D1 गया, D1 में उसको 100 मिला, उसने प्रिंट करा दिया। इस केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ये हो रहा है कि हमने B8 पे मैसेंजर की वैल्यू डाली, D1 स्ट्रिंग वैल्यू। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले D1 पे चले जाएगा, पहले वो स्ट्रिंग नहीं देखेगा, वो सबसे पहले D1 पे चले जाएगा। D1 पे जाने के बाद वो देखेगा कि अब उसके अंदर की D1 के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो उसने देखा 100। अब उसको याद आएगा यार मेरे ऊपर तो डबल कोट्स है, यानी कि मुझे और कहीं देखना नहीं है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। जब मैंने डबल कोट्स डाल दिया यानी ये स्ट्रिंग हो गया, ये एसएल एड्रेस है ही नहीं, इसका मतलब है मेरी डेस्टिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब लेट से मैं काम करता हूं, मैंने यहां पे सपोज G4 पे, या लेट से मैं सिंप्लीफाई करने के लिए G1 पे एक स्ट्रिंग लिखता हूं, हेलो। अब मुझे अगर हेलो प्रिंट करानी है C7 में तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट यूज करूंगा, इनडायरेक्ट फंक्शन से ऑब्वियसली। अब मैं क्या करूंगा, G1 जाऊंगा और इनडायरेक्ट जाके मैं G1 प्रिंट कर दूंगा। ये G1 प्रिंट हो गया। जैसे मैंने G1 प्रिंट किया, हेलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने C7 से, अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बताऊं, मैंने C7 में मैसेंजर डाला G1। अब वो क्या करेगा, G1 पे जाएगा और वो डेस्टिनेशन ढूंढेगा, बट अब उसको पता चलेगा
कि यार मेरी डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी G1 में रखी हुई है क्योंकि मैं स्ट्रिंग हूं, तो ये हेलो प्रिंट करा देगा। सिंपल सा केस है। अब मैं क्या करता हूं, अब सपोज करो कि मैंने यहां से एस्ट्रिक्स डबल कोट्स हटा दिए। अब क्या होगा, ये एरर दे देगा क्योंकि अब इसको मैंने क्या बोला, C7 पे मैंने मैसेंजर का वैल्यू डाला G1। अब G1 पे गया, अब वो डेस्टिनेशन खोज रहा है, डेस्टिनेशन मिला उसको हेलो। अब वो पूरे शीट में ढूंढ रहा है कि यार हेलो है कहाँ, हेलो नाम का सेल एड्रेस है क्या कोई, उसको कहीं नहीं मिल रहा है। डबल कोट्स चेक किया उसने, डबल कोट्स नहीं, यानी कि हेलो किसी का नाम, किसी का कुछ होना चाहिए हेलो, किसी का सेल एड्रेस, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन तो एक सेल हो सकता है या रेंज ऑफ सेल हो सकता है। सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स क्या होगा, सोर्स कोई सेल होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, एक सेल एड्रेस भी हो सकता है, मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं, रेंज ऑफ सेल्स हो सकते हैं। तो अब यह हेलो ढूंढ रहा है पूरे शीट में, हेलो कहीं है नहीं। अब मैं काम करता हूं, मैंने M2 को मैं कुछ लिख दिया, हेलो एवरीवन। आपने सेल रेफरेंसिंग पहले पढ़ा ही होगा, ये M2 एक मेरा सेल है। अब मैं M2 को रीनेम कर देता हूं, यहां पे इसको मैं हेलो डाल देता हूं। जैसे मैंने डाला यहां देखिए हेलो एवरीवन प्रिंट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने मैसेंजर का वैल्यू डाला, मैसेंजर का वैल्यू है G1, G1 में गया, टारगेट देखा, डेस्टिनेशन देख रहा है कहां से मुझे प्रिंट कराना है, डेस्टिनेशन दिखा हेलो, पूरे शीट में ढूंढा उसने पहली बार, जब यहां पे मैंने सेल का नाम नहीं दिया था हेलो, कहीं मिला नहीं, एरर थ्रो किया। अब मैंने क्या किया, M2 को मैंने नाम दे दिया हेलो। अब वो क्या कर रहा है, जैसे मैंने मैसेंजर का वैल्यू डाला G1, मैसेंजर के अंदर ढूंढ रहा है डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन मिला हेलो, पूरे एक्सेल शीट में ढूंढ रहा है वैल्यू हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन कि हेलो कहाँ पे है, हेलो कोई सेल एड्रेस है, तो उसको पता चला हाँ हेलो है, M2 में है। तो बस M2 की वैल्यू उसने यहाँ पे प्रिंट करा दी। ये बेसिक एग्जांपल है इनडायरेक्ट फंक्शन का। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप फॉर्मूलाज में जाके आप नेम मैनेजर में क्लिक करो तो आपको ये दिख जाएगा, ये हेलो एवरीवन, यहाँ पे रेफर्स टू की, यहाँ पे आपको रेफर्स टू मिल जाएगा, इनडायरेक्ट M2। मतलब कहीं पे भी अगर मैं हेलो डालूंगा इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के पूरे शीट में, तो ये जो है हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा। ये है मेजर अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्ट फंक्शन एक्चुअली क्या काम करता है। आपको 2-3 चीज याद रखनी है इसमें। सबसे पहले, जब ही मैं इनडायरेक्ट फंक्शन देता हूं, इनडायरेक्ट फंक्शन देने के बाद ही उसके आर्ग्यूमेंट में मैं मैसेंजर्स सेल एड्रेस में डालता हूं। जैसे मैंने मैसेंजर का सेल एड्रेस डाला, ये क्या करेगा, ये अब सीधा मैसेंजर के सेल एड्रेस पे जाएगा और मैसेंजर के सेल एड्रेस के अंदर वो डेस्टिनेशन ढूंढेगा जो कि उसको प्रिंट करानी है। ये रहा डेस्टिनेशन। अगर उसका डेस्टिनेशन कोई सेल एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो प्रिंट करा देगा। अगर उसका डेस्टिनेशन एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो जो भी मैसेंजर का सेल का एड्रेस होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये डेस्टिनेशन में कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और आपने डेस्टिनेशन में डबल कोट्स नहीं प्रोवाइड किया है और वो जो स्ट्रिंग वैल्यू कहीं और सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उधर से वो प्रिंट करा देगा, जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा।
थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ढंग से समझो तो ये 3 एग्जाम्पल को आप देख के समझो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट वर्क कैसे करता है। इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं एक आध यूज केसेस समझाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।